हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स के बारे में। दोस्तों, बहुत सारा कन्फ्यूजन है बहुत सारे स्टूडेंट का कि बिहार स्टाफ नर्स को लेकर आगे का क्या स्टेप होना है और क्या हमको आगे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बड़ा कन्फ्यूजन है रजिस्ट्रेशन से लेकर। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि रजिस्ट्रेशन किसको चेंज करवा लेने की अभी सख्त ज़रूरत है, किसको नहीं चेंज करवाना है, अभी इंतजार करना है, ये सारा हम बात करेंगे। कौन ऐसे लोग हैं जो रेस से बाहर हो चुके हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो कि रेस में ही नहीं है, रेस से बाहर हो गए। और ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, पहले ही रेस से बाहर हैं। कौन वो लोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन किसको चेंज करवाना है, किसको नहीं चेंज करवाना है, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन ऐसा लेकर कमेंट में और इंस्टाग्राम पे हमको लेकर इसको मैसेज है। और उसके बाद से ज्वाइनिंग इसकी कब तक होगी, नॉर्मलाइजेशन, कट ऑफ और स्कोर कार्ड वगैरह का क्या अपडेट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको बिहार स्टाफ नर्स से जुड़ी हर एक वैकेंसी का हर एक अपडेट जो है समय समय पे मिलता रहे। 11,389 पोस्ट फॉर्म फिल होने से पहले ही मैंने बताया था कि बिहार में वैकेंसी आने वाली है, और आज की डेट में ये हाल है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आगे का क्या सीन होने वाला है। तो पूरा ए टू जेड बिहार स्टाफ नर्स का कवरेज जो है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसको रजिस्ट्रेशन अपना चेंज करवा लेना चाहिए। किसको रजिस्ट्रेशन अपना चेंज करवा लेना चाहिए, क्योंकि अब समय उनका आ गया है रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने का, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए कि जो ऐसे कैंडिडेट जिनका नंबर जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क से अबव बन रहा है, ऐसे कैंडिडेट जिनका नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से अबव बन रहा है, यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिन कैंडिडेट का आउट ऑफ 100 की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी परसेंटेज का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ 100 माइनस मार्किंग करने के बाद, निगेटिव हटाने के बाद आउट ऑफ 100 में से 55, 50 या 60, 65, 70 इतने, ये जितने भी लोगों का ये नंबर सब बन रहा है, उनको बिहार स्टाफ नर्स का अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो चेंज करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है आगे चल के आपको समय मिले कि ना मिले, ये कुछ भी श्योर नहीं है। इलेक्शन का माहौल है और बहुत जल्द से जल्द कोशिश है कि वैकेंसी जो है ये फुलफिल कर लिया जाए। तो जिन कैंडिडेट का अच्छा नंबर बन रहा है जनरल कैटेगरी से, मोस्टली जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, ये तो उनका नंबर आप जो है निगेटिव वगैरह हटाने के बाद आप देख रहे हैं कि 55, 60, 65, 70 नंबर ओवरऑल कहीं ना कहीं कहें कि 55 के अबव बन रहा है नंबर, अदर कैटेगरी से हैं या फिर आप सेम कैटेगरी से ही हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन अपना चेंज करवा लेना चाहिए, अभी दौड़ धूप के रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने में लग जाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये किसी भी चीज़ का कुछ भी अभी श्योरिटी यहाँ पे नहीं है। और क्या क्या अभी इस खेल होना बाकी है इस बिहार के इस भर्ती में, ये भी कुछ अभी श्योर नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट ये परेशान है कि रजिस्ट्रेशन सर हम चेंज करवाएं कि ना चेंज करवाएं, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो जिनके अच्छे खासे नंबर हैं 60 नंबर, 65 नंबर ये बन रहे हैं आउट ऑफ 100 में से, तो उनको रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने की ज़रूरत है। वो अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लें और ओरिजिनल जो आपका बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन है वो अपना प्राप्त कर लें जितना जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि आप जो है सिलेक्शन के बहुत करीब हैं और मोस्टली चांस है कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे चेंज होगा। आपने स्लिप पे या तो फॉर्म अप्लाई किया होगा, 4,000 का स्लिप कटवाया होगा, उसके बाद से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो आपको जो है अब स्लिप वही दिखा के बीएनआरसी में, उसके बाद से वहाँ से आपको फॉरवर्ड करवाना है मैसेज उस स्टेट में जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन है। फिर उधर से भी कहीं ना कहीं एनओसी बन के जाता है बीएनआरसी को, फिर आपको जो है वो कहीं ना कहीं जनरेट होता है। इसमें थोड़ा आपको दौड़ना भागना और पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, दौड़े भागेंगे तो पैसा लगेगा ही, किराया भाड़ा। तो आपको दौड़ना भागना ओवरऑल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी चेंज होगा, क्योंकि प्रेशर बहुत है बीटीएससी में रजिस्ट्रेशन को लेकर, वैकेंसी को लेकर, हर एक चीज़ का। अब मैं बात करूंगा कि कौन ऐसे लोग हैं जो रेस से बाहर हो गए। अभी थोड़ी देर मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेस से ही बाहर हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि वो सभी कैंडिडेट रेस से बाहर हैं जिनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नंबर जो है बहुत कम, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर से भी नंबर उनका बहुत कम है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है यूआर कैटेगरी से आ रहा है और उसके जो नंबर बन रहे हैं वो 20-25 नंबर बन रहे हैं। मान लीजिए कि 25 या 20 नंबर बन रहे हैं, यूआर कैटेगरी से आ रहा है। तो इन केस नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो इतना नंबर नहीं बढ़ जाएगा कि आपका जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा मिनिमम क्वालिफाइड मार्क का। तो आपको समझ लेने की ज़रूरत है कि आप रेस से बाहर हो चुके हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया कि यूआर कैटेगरी से, जैसे जनरल कैटेगरी से जो बंदा फॉर्म भरा हुआ है और उसके वही हार्डली कोई 20-25 नंबर बन रहे हैं, तो वो रेस से बाहर हैं। ऐसे हर कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइंग मार्क के बहुत दूर दूर हैं,
क्वालिफाइंग मार्क उनका बहुत दूर दूर तक है कि अभी ये क्वालिफाइंग मार्क पे नहीं पहुंच पाएंगे इनकेस नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो ये सारे कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये रेस से बाहर हैं। और ऐसे कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये बताने की कोशिश की है। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो 25% ऐसे लोग लगभग लगभग होंगे जो रेस से बाहर हैं, जिनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है वो नहीं आया हुआ है। वो हर कैटेगरी में है, जनरल में, ओबीसी में, ईबीसी में, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ये सारे कैटेगरी में ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि रेस से कहीं ना कहीं बाहर हैं। और ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क के कहीं इर्द गिर्द भी नहीं है। इनकेस नॉर्मलाइजेशन होता भी है तब भी इनका नंबर जो नहीं आएगा, क्योंकि इनका बहुत निगेटिव हो गया है, मतलब सही होने से ज़्यादा ही इनका नंबर गलत हो गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो भी फीमेल कैंडिडेट बार बार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही हैं या फिर कमेंट कर रही हैं, उनको मैं बता देता हूं कि यदि आप बिहार से हैं, यदि आपके 32% नंबर आ रहे हैं, तो आप जो है कहीं ना कहीं श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन तय है। ये 32% आपके आ रहे हैं, यदि आप बिहार के हैं तो आपका कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि 99% आपका सिलेक्शन श्योर है। रिजर्वेशन आपको भरपूर मिल रहा है बिहार में, वैकेंसी भी आपके लिए भरपूर है बिहार में। तो जिनके भी 32% आ रहे हैं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 32% आ रहे हैं, तो आप श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। परसेंटेज आपको कैसे निकालना है, कल की डेट में मैंने आपको बताया था कि हर कैटेगरी वाइज कैसे करके आपको परसेंटेज निकालना है। वीडियो पड़ा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो जो भी फीमेल है 32% उनका नंबर आ रहा है, तो आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट ना करें। कमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं, वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। ये है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर घटेंगे, यह भी बड़ा डाउट है आप सबके मन में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी श्योर नहीं है कि कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर घटेंगे। ये तभी पता चल पाएगा जब नॉर्मलाइजेशन होकर लिस्ट आएगी। तो नंबर ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद कम है, क्योंकि सभी शिफ्ट का पेपर लगभग लगभग एक जैसे था। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा हार्ड था, मेरा इजी था। लगभग लगभग सारे जो शिफ्ट का पेपर था वो एक जैसे था। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़े मोड़े बढ़ सकते हैं, कितना नंबर बढ़ेगा जब लिस्ट आएगा तभी पता चलेगा। स्कोर कार्ड आपका कब तक आएगा ये भी कमेंट है। स्कोर कार्ड जो है आपके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 11 तारीख के बाद जो है जल्द से जल्द स्कोर कार्ड जो है आपके देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ज्वाइनिंग को लेकर जो डाउट है कि ज्वाइनिंग क्या इसी महीने में हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद ही है कि इस महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। इनकेस इस महीने में नहीं होता है तो नेक्स्ट मंथ में श्योर है कि आपकी ज्वाइनिंग जो है स्टाफ नर्स की और सीएचओ की भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है, जिस तरह से कार्य चल रहा है बीटीएससी में, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि इस महीने के लास्ट तक ज्वाइनिंग भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। ये ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, लेकिन विजन जरूर क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपका क्या रहने वाला है जॉब से रिलेटेड। विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है इस महीने के लास्ट तक, और ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो और अच्छी बात है। खैर, ये तमाम जो आपके डाउट हैं, ये सारे डाउट पे मैं आपका जो वीडियो रहेगा वो लेकर आता रहूँगा। आपके समस्या का समाधान मैं करता रहूँगा। जो भी आपके डाउट हैं, बीटीएससी से हर एक अपडेट जो है सीधे तौर पे आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलता रहेगा। फिर भी कोई आपको डाउट है, कोई डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन करिए, कमेंट में आपको रिप्लाई मान लीजिए इनकेस नहीं मिलता है तो आप हमें डीएम करिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे दिया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।